नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के विषय में और भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी कुंडली बन गई। देश की कुंडली तो 15 अगस्त 1947 को बनी थी, लेकिन जिस दिन गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को, संविधान को हम लोगों ने आत्मसात किया था, उस समय की कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की कुंडली से ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश आधुनिक कोई भी राष्ट्र जो है वो नियम कानून से चलता है, संविधान से चलता है। तो संविधान कब बना, उसके अकॉर्डिंग कैसी चीज़ें हुई, वो सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भारत की कुंडली से भी इतर अगर हम संविधान की कुंडली देखें तो संविधान की कुंडली ही ऐसी बनी पड़ी हुई है कि दो राष्ट्रपति, मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अहमद अपने कार्यालय में ही मर गए जब कार्यकाल था उस समय ही। 4 प्रधानमंत्री हम नेहरू जी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी अपने रिजाइन में ही जो है अपने कार्यकाल में ही मर गए। कुछ तो ऐसी कुंडली में होगी विशेष बात जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय का शुरू से ही एक न्यायालय का ही, जुडिशरी का ही, आप हम लोग नेताओं की शिकायत कर देते हैं, लेकिन जो नेता है कहीं ना कहीं जनता के प्रति, जनता उनको 5 साल बाद मजा चखा सकती है। लेकिन कुछ परिवारों में 90% पोस्ट उन्हीं परिवारों के लोग जो है वही न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में वही लोग सब जा रहे हैं। लोअर की बात अलग है, वहाँ तो एग्जाम दे के लोग जाते हैं। तो ये ऐसी तानाशाही, ऐसी दादागिरी सर्वोच्च न्यायालय की क्यों है? तो कहीं ना कहीं कुछ कुंडली में ही दोष है। आरंभ में ही ऐसी सिचुएशन आ गई। बोला कि कैसे लोग मर रहे हैं, 6 लोग, 2 राष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए और उसी में वो मर गए। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि दूसरा कोई बन गया और बाद में स्वास्थ्य कारणों से या दूसरे कारण से मर रहे हैं, मतलब उसी समय मर रहे हैं और रहस्यमय तरीके से। लाल बहादुर शास्त्री भी रहस्यमय तरीके से मरे हैं, इंदिरा गांधी की भी हत्या हो रही है, राजीव गांधी की भी हत्या हुई है। ये सहज स्थिति नहीं है, ये स्थिति बहुत ही भयावह है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसी की हम शिनाख्त करेंगे। अभी देखिए कि जीवन जीने का जो अधिकार है, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ, उस समय इंदिरा गांधी से मेनका गांधी का कुछ विवाद चल रहा था। तो जो प्रशासन थी वो मेनका गांधी को परेशान कर रही थी और वो बाहर जाना चाह रही थी, उनके पासपोर्ट को जब्त कर लिया गया था मेनका गांधी को। तो इसको लेकर विवाद आया था कि जीवन जीने के अधिकार में केवल जीना ही, कुत्ते बिल्ली की तरह जीना ही पर्याप्त है या फिर मनुष्य होने की गरिमा के साथ व्यक्ति जी सकता है। उस समय सर्वोच्च न्यायालय ने लैंडमार्क जजमेंट दिया था और उस जजमेंट में यही कहा था कि आपको सिर्फ जीना ही पर्याप्त नहीं है, आप गरिमा में जीवन जिए, सम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। इन सबको जीवन के अधिकार में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल किया गया था। तो क्या ये जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने जीवन जीने के अधिकार जो नुपुर शर्मा को प्राप्त है उसका हनन नहीं किया, अपमानित किया, ह्यूमिलेट किया? महिला विरोधी बिल्कुल नजर आ रहे हैं। वो लड़की जस्टिस के लिए नहीं गई, वो यही कही कि क्लब कर दो मेरे जो नॉर्मल महिलाओं के लिए तो स्पेशल करते हैं कि अगर जिस जगह पर वो होती है उसी जगह पर साधारण से साधारण महिला के लिए भी उठाकर न्यायालय कोशिश करता है कि उसको जो है दूर न जाना पड़े, और इसके तो जान को खतरा है। और ऐसे सिचुएशन में ये क्लब करने के लिए कहती है और वो इतने सारे कमेंट्री कर देते हैं, जबकि उनका लिखित नहीं कर रहे हैं। लिखित करेंगे तो उनके ऊपर वाद लाया जा सकता है। जस्टिस ढींगरा भी कह रहे हैं कि आप लिखित क्यों नहीं किए, लिखित कहते तो उसको चैलेंज किया जाता बड़े बेंच के पास। लेकिन ये चालाकी से लिखित में नहीं बोले, कमेंट पास कर दिए। लेकिन इस कमेंट का महत्व होता है। ये नीचे की जुडिशरी को इशारा कर रहे हैं कि आप अच्छे से नुपुर की गर्दन दबोच लीजिए। ये एक प्रकार से हत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं लोगों के लिए कि अगर दूसरे शहरों में जाती है तो इसके साथ जो करना है वो कर दो। जो तानाशाही, जिस तरीके से खुन्नस खा, जैसे ये सत्ता दल भाजपा के लिए खुन्नस खाई हुई है कि भैया आप जो है नीचे के जुडिशरी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं इसलिए आप यहाँ पर चले आए, इस तरीके की बातें ये कर रहे हैं जैसे कि ये खार खाए हो भाजपा के साथ। तो इस तरीके का व्यवहार जो है इनका, ऊपर से लिखित नहीं, वाणी से, तो जो संविधान की कुंडली बन रही है वो मीन लगन की कुंडली बन रही है। और मीन लगन की कुंडली में दूसरे घर में चंद्रमा है मेष राशि में और अभी वहां मंगल और राहु है। इस कारण इस प्रकार की वाणी का ये प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रकार की खुद अपनी को। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि ये चारों तरफ से घिर गए हैं। इस बार लोग भी इतने जागरूक हो गए हैं, डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो गई। ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं है, जबकि सही मायने में डेमोक्रेसी अब मैच्योर हो रही है कि अब इनको जवाब मिल रहा है कि आप हमारे माई बाप नहीं है, आपको एक काम दिया गया है, आप अपना काम ठीक से कीजिए। आप हमें मत सिखाइए कि सारे लोग अनपढ़ और जाहिल गंवार हैं। लोगों को अच्छा ठीक है, कॉमन पीपल को नहीं पता होगा, लेकिन जस्टिस ढींगरा जैसे लोग, 17 जो है पूर्व न्यायाधीश जो हैं, वो आपके विरोध में है।
इतने सारे लोग जो है डीजीपी अधिकारी सब आपके खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं, कुछ तो बात है, आप में कमी है। दूसरी बात, नेचुरल जस्टिस की जहां पर बात होती है, नेचुरल जस्टिस सामान्य बोध से भी समझ में आता है कि इस समय क्या होना चाहिए क्या नहीं। एक महिला के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए। आप एक महिला के लिए इतना और जलील कर रहे हैं आप, एक तरह से आपने उसे जलील किया है, उसे तो इस पर वाद लाना चाहिए आपके खिलाफ, आप दोनों के खिलाफ, कि आपने जो है उसका मान मर्दन किया है, ह्यूमिलिएट किया है उसको। तो दूसरे घर में इस समय मंगल और राहु है चंद्रमा के ऊपर, मीन लगन की जो कुंडली है संविधान के, और वो इस तरीके से इनसे ये व्यवहार कर रहा है कि न्यायालय जो है क्रिटिसाइज हो रही है उस समय। ये इसी प्रकार से मंगल और राहु अंगारक योग बना पड़ा हुआ है अभी 27 जून से लेकर और 10 अगस्त तक मंगल राहु का इफेक्ट जो है। राहु 18 साल में उसी राशि पे आता है, मेष राशि पे आने में फिर से 18 साढ़े 18 साल लगेंगे, तो 18 साढ़े 18 साल में एक बार अंगारक योग मंगल मेष राशि में बनता है। मेष राशि सेंसिटिव है अपने भारत की कुंडली के लिए भी, भारत की कुंडली से वृषभ लगन की कुंडली है, तो 12वें घर में मंगल राहु बन रहा है। आज देखिए 12वां घर जो है विदेश की बात होती है तो बाहर से कुछ लॉस के चांसेस है, और आज पता चला कि जापान के जो है अपने राष्ट्रपति उनको जो है वो गोली मार दिया गया है। तो ये दुख की बात है, भारत के लिए एक लॉस है भारत की कुंडली से अगर देखें तो। लेकिन अभी हमारा विषय जो है वो संविधान की कुंडली है, मीन लगन की कुंडली है, और दूसरे घर में मंगल राहु का प्रभाव। इससे पहले 37 साल पहले भी जब मंगल राहु साथ में आए थे 1985 में 6 मार्च से लेकर 17 अप्रैल तक ये स्थिति थी। उसी समय हम अगर देखते हैं कि साहबानों का तो प्रकरण है ही, उसी समय जजमेंट तो वैसे तो 23 अप्रैल को आया था, इसके 6 दिन बाद आया था मंगल राहु अंगारक, लेकिन अंगारक में ही तनाव भर जो उनको डिसीजन देना होगा तो पहले लिख लिए होंगे, वो तो डेट जिस दिन था उस दिन वो 23 अप्रैल को उसको डिलीवर किया है। लेकिन यही पीरियड था मंगल राहु में कि इतना बड़ा जजमेंट दिया था चंद्रचूड़ जी ने, और उसके बावजूद पार्लियामेंट में संविधान का बलात्कार करते हुए साहबानों में ये था कि मुस्लिम वृद्ध महिला डाइवोर्स के बाद, तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता मांग रही थी, और उसको ये गुजारा भत्ता नहीं दे रहे थे क्योंकि इस्लाम में नहीं है ये कह के कोर्ट ने दिलाने की कोशिश की अपने लैंडमार्क जजमेंट में, तो उसको दबाव डालकर राजीव गांधी की सरकार थी और इसको पलट दिया गया कि नहीं, उनको गुजारा भत्ता नहीं दिया जाएगा। और ऐसे ही 1985 में ही चांदमल चोपड़ा जी जो हैं बंगाल में, उन्होंने नोटिस ये किया था 16 मार्च को, वो तो अंगारक योग में ही था, 16 मार्च को 1985 को उन्होंने कलकत्ता में कि भैया जो कुरान के भीतर जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरे धर्म के लिए नफरत फैलाती हैं, काफिर जैसे, बुत परस्ती जैसे वर्ड, ऐसे जो है अस्तित्व स्थापित नहीं हो सकता है। और ये एक मौका था न्यायालय के लिए कि वो उस समय लैंडमार्क जजमेंट दे देती कि नहीं भैया, जो चीज़ भी अगर गलत है इस तरीके से, तो भाई इस्लामिक स्कॉलर ही आए और कैसे उसको निकाला जाए इस पर बात करें। भाई अरब बाहर के देशों में बिल्कुल से निकाले जा रहे हैं चीज़ें जो कुछ गलत है उसके भीतर, लेकिन नहीं, न्यायालय ने किया कि कह दिया कि जैसे गीता पवित्र है, बाइबल पवित्र है, कुरान, इस पर कोई सवाल ही हम नहीं उठा सकते। जब हम इस पर कोई सवाल ही नहीं उठा सकते हैं तो कोई कमी भी हो तो भी हम कुछ नहीं कह सकते। वो जो एक जुमला है ना कि सारे धर्म बराबर, सारे धर्म बराबर, सारे धर्म एक ही बात करते हैं, सारे धर्म एक ही बात करते हैं तो इतने सारे धर्म नहीं होते, एक ही धर्म होता। सारे धर्म ही अलग अलग बात कर रहे हैं इसीलिए इतने सारे धर्म हैं, ये जो कह देना। और ये बात उसको कहना चाहिए जो सारे धर्मों का अध्ययन किया हुआ हो, वो ये मीडिया एंकर जिनको कुछ नहीं पता, लेमैन है, सब लोग यही बोले पड़े। अपने अपने घरों में आप बात कीजिए, यही कहेंगे कि भैया सारे धर्म बराबर होते हैं। आपने अध्ययन किया है, गो थ्रू सारे धर्मों के थ्रू आपने गए हैं, सारी किताबों को आपने टेक्स्ट का अध्ययन किया है? नहीं। अब जो मैत्री जो तृणमूल की सांसद हैं वो कह रही हैं कि मैं ऐसे देश में नहीं रह सकती जहां मुझे धर्म के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं हो। भाई आपका हाई कोर्ट ने कहा है 1985 में जजमेंट में कि नहीं, आप किसी धर्म के ऊपर नहीं बोल सकते, इन किताबों के ऊपर नहीं बोल सकते, हिंदू धर्म के ऊपर ही बोलेंगे और किसी धर्म के ऊपर आप नहीं बोलेंगे। आप जब या तो कोर्ट की बात मान लो कि किसी सेकुलर, सही मायने में स्थापित करो ना सेकुलरिज्म को, कि किसी के ऊपर हम नहीं बोलेंगे, हिंदू धर्म के ऊपर बोलेंगे, माँ काली के ऊपर फिल्म बनेगी, उसको आप लोग क्रिटिसाइज करेंगे, माँ को शराबी बताएंगे, आप सिगरेट पीने वाले बताएंगे, लेकिन दूसरे धर्म के ऊपर जो सही में हमारी जान पर बनाई है, ऐसे ऐसे आयतें हैं जो काफिरों को मारने की बात करते हैं, लेकिन आप उस पर बात नहीं कर सकते हैं। आपका कोर्ट न्यायालय कह रहा है। अब देखिए कि वही 85, वही अंगारक योग उस समय की कंडीशन और इस समय का, तो फिर क्या है। आप देखिए कि इस कुंडली में, मीन लगन की कुंडली में लग्न में ही राहु बैठा हुआ है, लग्न में राहु बैठा हुआ है, और जो दशमांश कुंडली है उस मेष लगन की कुंडली बनी पड़ी है, दशमांश कुंडली में नीच का शनि राहु के साथ लग्न में बैठा पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात जिसको करते हैं हम, ये
इस धर्मनिरपेक्षता में यही है कि हिंदुओं को छोड़ के दूसरों को प्रोटेक्ट करो। जो बच्चे मोटे होने, देखिए अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे भाषाई रूप में हो या जनसंख्या के रूप में है, जो बेचारे कमज़ोर हैं और लुप्त प्राय होने की स्थिति में हैं, जो लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये खत्म हो जाएंगे, जैसे कि पारसी ही हैं, सब मिला के दुनिया में 1 लाख माने जा रहे हैं कि 1 लाख हैं, तो ये खत्म होने की स्थिति में आ गए, उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। जो ऑलरेडी जिनकी संख्या बढ़ती जा रही, वो काहे का अल्पसंख्यक। और अल्पसंख्यक की भी अलग अलग परिभाषा होती है, कहीं 2%, 1%, 5%, 10% से नीचे, ये इतना 20% पॉपुलेशन जो है कैसे अल्पसंख्यक हो सकती है। लेकिन नहीं, ये संविधान ही ऐसा बनाया गया कि शुरू से ही लग्न में राहु बैठा रहा, शुरू से ही इस तरीके का संविधान रहा जो मुस्लिमों के पक्ष में, अल्पसंख्यकों के पक्ष में था, हिंदुओं को ऑप्रेस करता था। जबकि जब विभाजन हिंदू नहीं चाह रहे थे, मुस्लिमों ने विभाजन लिया, जब मुस्लिम विभाजन अपना हिस्सा ले लिए तो सीधे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि बाद बाकी जो बचा हुआ लैंड है वो किसका है। तो शुरू से यहाँ के हुक्मरानों को चाहिए था कि वो एहसास कराएं अल्पसंख्यकों को कि ये हिंदू लैंड है और ये बेचारे आपको रहने दे रहे हैं, तो वो भी बेचारे धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं, हमारे साथ रहने की स्थिति में बनते हैं और प्रेम से रह पाते हैं। लेकिन इन लोगों ने उनका और दिमाग खराब किया। जो हमारे शिक्षा मंत्री थे, वो तो खुद ही इतने बड़े सातिर खिलाड़ी थे, जाकिर हुसैन जी, उन्होंने इतनी मिलावट की, उसके बाद हबीब और दुनिया भर का शुरू हो गया कि सारी चीज़ें ऐसी की गई कि नहीं जो है हिंदू शुरू से मार खाते रहें, पिटते रहें, इनको ब्रिटिश आके कल्चर बनाया। खुद आर्य जो थे बाहर से आए थे, यही दिखाने की कोशिश की इस्लाम भी बाहर से आया, उसका पूरा अधिकार है, ये भी बाहर से आए हुए थे, इनको आपस में ही क्लैश, दलितों को और सवर्णों को आपस में लड़ाते रहें। जब बात आएगी दलित और सवर्ण की तो दुनिया भर की दिखाएंगे कि इतिहास में किस तरीके से शोषण हुआ, राम ने शंभुक को मारा। लेकिन जैसे ही इस्लाम के साथ क्लैश की बात आएगी हिंदुत्व की, तो वैसे ही कहेंगे कि नहीं पुरानी बातें मत उठाओ। तो पुरानी बातें दूसरों में भी नहीं उठानी थी ना। जब हिंदू हिंदू की क्लैश दिखानी, उसको तो जमकर आपने किताबों में, बिल्कुल यूनिवर्सिटियों में ब्रेन वॉश किया और गोष्ठियां की उसके ऊपर, सेमिनार किए उसके ऊपर। और जैसे हिंदू मुस्लिम की बात, वहां पर प्रेम अलापने लगे कि नहीं ये राजाओं की आपस की लड़ाई थी, भीतर बड़ा ही भाईचारा था, प्रेम था। इस तरीके से फर्जी इतिहास, फर्जी चीजें गढ़ी गई। ये सारी मक्कारियां पार्लियामेंट के द्वारा होती रहीं। और ये दोनों जो मरे, जो राष्ट्रपति बन के, फखरुद्दीन अहमद और जाकिर हुसैन, दोनों मुस्लिम रहे। इत्तेफाक की देखिए कि राहु किस तरीके से पीड़ित, और ये जो छद्म राष्ट्रवाद का, ये जो पार्लियामेंट, जो हमारी जो संसद है, वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के बनती है। राष्ट्रपति भी अभिभावक है एक तरह से देखा जाए, और सर्वोच्च न्यायालय तो भाई कानून के अभिभावक है कि पार्लियामेंट को भी कानून बनाता है, तो वो सही है कि नहीं, वो हमारे संविधान के प्रेम्बल जो है उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, उस पर वो विचार करता है। हालांकि इंटरप्रिटेशन उसके हाथ में है, उसकी व्याख्या उसके हाथ में, और व्याख्या जो है, यही न्यायालय व्याख्या कर दिया कि किसी धर्म के ऊपर जो है आप नहीं बोलेंगे। यही न्यायालय 1985 में चोपड़ा जी के वो जो केस में, चांदमल चोपड़ा जी, कलकत्ता की जो बात हो रही है, और यही न्यायालय जो है आज नूपुर पर अटैक कर रहा है कि भाई जो कुछ उदयपुर में हुआ, हत्या हुई, उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। अब कैसे साबित करेंगे कि ये जिम्मेदार है? लोअर कोर्ट को चाहिए कि सूर्यकांत जी को और पादरी वाला को बुलाएं और बोले कि साबित कीजिए, एस्टैब्लिश कीजिए कि किस तरीके से ये जो है उस हत्या में ये गुनहगार है। वही न्यायालय हृदय बड़ा रखने के लिए कहता है, सुब्रमण्यम स्वामी जब सोनिया गांधी का मैटर बाहर पढ़ने का और गलत एफिडेविट और सर्टिफिकेट जमा करने की बात करते हैं, तो हम लोग को उठा के वो जेल में डाल देगा 3 साल के लिए कि फर्जी डॉक्यूमेंट हमने प्रोड्यूस किया। जबकि सोनिया गांधी के मामले में यही न्यायालय कहता है कि भैया उदार मन से आप थोड़ा सा, सुब्रमण्यम स्वामी कौन होते हैं उदार वाला, जो न्याय, जो फैसला का तकाजा हो, फैसला कीजिए। तो ये जो दोगला इनका रवैया शुरू से रहा है, बाहर में बड़े से बड़ा पद पर कोई बैठा हो उसे न्यायालय सजा दे देती है, इस कारण लोगों में न्यायालय को लेकर खौफ होता है। तो लोग लॉ अबाइडिंग होते हैं। यहाँ पर हिंदू लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, यहाँ पर कानून को मानने वाला, लेकिन दूसरे मान नहीं रहे, किसी में डर ही नहीं रह गया है, उसके लिए न्यायालय जिम्मेदार है। ये कभी जहां मन करता है वहां छोड़ देते हैं। और अब बताइए ये लोग अफजल के लिए, किसके किसके लिए ये लोग रात में न्यायालय खोले? क्या कर दिया इन लोगों ने? ये ऐसे संविधान का समय, ऐसी कुंडली ही रही कि इस तरीके से जो मंगल केतु सप्तम भाव में बैठा है, बड़ा क्लोज आ गया है 16-17 डिग्री पे। मंगल और केतु का जो कॉम्बिनेशन बड़ा ही फैटल है, बहुत ही विध्वंसक है ये देश के लिए, संविधान के लिए। इस तरीके की स्थिति बनी पड़ी है। लग्नेश नीच का होकर 11वें घर में बैठा हुआ है, शुक्र सूर्य वहां पे, और 6ठे घर और 11वें घर जो वहां पे शुक्र बैठा हुआ वो अष्टमेश है।
और जो सूर्य बैठा हुआ गुरु के साथ में 11वें घर में, वो छठे घर का स्वामी है। छठा घर भी और आठवां भी अच्छा नहीं है। शुक्र तो ऐसा है कि जब जब भी अंतरदशा महादशा में आया तब तब जो है किसी न किसी बड़े लोग की या तो हत्या हुई या मृत्यु हुई, कुछ न कुछ यहाँ पर होता रहा जो है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारत की कुंडली से ही महत्वपूर्ण ये कुंडली है, क्योंकि जब जब शुक्र आया, अष्टमेय शुक्र, तब तब भारत में प्रधानमंत्री या दूसरे लोग किसी न किसी के प्राण गए। मैं जो 6 लोगों की बात बोला, वो 6 लोग जो है शुक्र के अंतरदशा प्रत्यांतर उसी में उनकी मृत्यु हुई थी। शुक्र ऐसा सेंसिटिव, छठे 8वें का लॉर्ड 11वें घर में जो लॉ बनाई जाती है, लिखी जाती है, वो 11th हाउस उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह के घर माने जाते हैं, तो वो हाउस प्लस छठे और 11वें का एक्सचेंज है शनि और सूर्य। शनि और सूर्य का जो एक्सचेंज है, आपस में शत्रु हैं, और शनि और सूर्य का जो एक्सचेंज है यहाँ पर, वो दबंगई के साथ, ये जो कानून के साथ, संविधान के साथ, दबंगई के साथ जो है, जुडिशरी भी नहीं सुनी, जब मन किया छठे 11वें का जो मन में आया तानाशाही की, और पार्लियामेंट भी जब कभी अगर अच्छा डिसीजन भी न्यायालय ने दिया साहबानों वाले मैटर में, तो पार्लियामेंट ने जबरदस्ती संविधान का बलात्कार करते हुए ऐसे कानून बना दिए कि इस पर हाथ नहीं डाले जा सकते हैं। ऐसा दोगला व्यवहार दुनिया के किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं हुआ, और यही वजह है कि 70 साल में 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट, संशोधन हो गए। ऐसा कानून है कि 100 से ज़्यादा संशोधन 70 साल में हो गए। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि इतने कम समय में इतने सारे संशोधन हो गए। ये एकमात्र भारत का ऐसा संविधान है, क्योंकि वो उसका जो बना है, उसकी कुंडली ही उस समय बर्बाद पड़ी हुई है। ऐसी कुंडली बनी पड़ी है कि दबंगई से जिसको जो मन करेगा, सत्ता जब जिसकी जो रहेगी, वो जो जैसा चाहेगा उस तरीके से उसको मसल के रख देगा कानून को। जैसे राजीव गांधी जी ने साहबानों के केस में मुस्लिमों के दबाव में, फैनेटिक के दबाव में, उस समय आरिफ मोहम्मद खान बेचारे चाह रहे थे कि नहीं ऐसा ना हो, रिफॉर्म हो मुस्लिम जगत में भी। उस समय बड़ा ही रोचक प्रसंग है कि उन्होंने रिज़ाइन जब दे दिया तो पीवी नरसिम्हा राव जी जाके मना रहे थे और कहें कि ये नाली में जब लौटना चाहते हैं, नाली में ही रहना चाहते हैं, तो क्यों आप इनको बाहर निकालना चाहते हैं, रहने दीजिए। मुस्लिमों के लिए शब्द का प्रयोग किया। तो आरिफ मोहम्मद खान बिल्कुल समझ रहे थे कि जो स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि फिर जाके आगे भयावह ही होंगी, और भयावह होती चली गई। अगले जनरेशन पर ये लोग छोड़ते चले गए चीज़ों को। शुरुआत से ही गड़बड़ कर दिया, शुरुआत से ही, चाहे नेहरू, इंदिरा और वो जो पीरियड थी, सारे उस समय के जो लोग थे, सेकुलरिज्म का भूत सवार था उनके ऊपर। उस समय हिंदू लैंड इसको डिक्लेयर करना चाहिए था, वो जो नहीं किया। और पूरे देखिए, यही वजह है क्यों हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है। आप मत मानिए संघ को और किसी को, लेकिन हिंदू राष्ट्र इसलिए जरूरी कि हिंदू प्रोटेक्ट हो। हिंदू प्रोटेक्ट होंगे तो मंदिर भी बचेंगे, गाय भी बचेंगे। इस बात की बात है, पहले हिंदू प्रोटेक्ट हो, इसके लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत है कि हमारे संविधान हमको प्रोटेक्ट करने वाला बने। ऐसा नहीं कि हमारे देवी देवताओं का अपमान हो तो हमें जो है बिल्कुल, अरे अगर राइट विंग के अगर एनजीओ है वगैरह, तो ये लोग एंटरटेन नहीं करते, उनको उठाकर फेंक देते हैं, उनकी फाइल को तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन लेफ्ट की अगर फाइल आ जाती है तो उसको तवज्जो दिया जाता है। ये स्थिति है। भले ही आपके पास संख्या ज़्यादा, उसको वैल्यू नहीं है। उनके पास अगर 10 लोग मिलकर भी कोई एनजीओ है उनके पास, उस एनजीओ को सुना जाता है कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उनका खौफ है ऐसा। तो ऐसा क्यों हो गया शुरू से कि क्यों ये जबरदस्ती हिंदुओं को कमजोर बनाते रहे? तो अभी जो माहौल बना है देश में इनके खिलाफ, ऐसा होना ही चाहिए। कठोर से कठोर एक्शन लेना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इंपीचमेंट महाभियोग इन पर लगाना चाहिए कि आपने ऐसे यहाँ के सेंटीमेंट, एक महिला के विरोध में आप कैसे चले गए, आप कैसे इस तरीके कमेंट पास किए कि जिसकी बदौलत उसके जान को खतरा आ गया है। आपने उसे ह्यूमिलिएट कैसे कर दिया एक पार्टी के खिलाफ। आप या तो आप आइए चुनाव लड़िए, बिल्कुल सामने आए फ्रंट पे। आप बिल्कुल लग रहा है कि विरोधी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हो या सपा का कोई प्रवक्ता हो। इस तरीके से मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट जो है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पारदीवाला ने दिया है। लोगों में बहुत गुस्सा है इसको लेकर। और सबसे बड़ी बात, गुस्से की बात यह कि ये डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं है और लोग ये बोल के सोशल मीडिया और इन सब पर कंट्रोल करना चाहते हैं। बाप हैं क्या सबके? खुद को समझते क्या? क्यों समझ रहे हैं कि सारा ज्ञान का पिटारा इन्हीं के पास है, दूसरों के पास नॉलेज नहीं है? भाई ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को मूर्ख समझते। हिम्मत कैसे हो रही है इनकी? ये क्यों समझ रहे हैं कि ये सबसे बड़े नॉलेज वाले लोग हैं? दूसरों के पास नॉलेज नहीं है, दूसरों के पास सामान्य जानकारी भी नहीं है, कॉमन पीपल के पास मान लीजिए जानकारी नहीं होगी। लेकिन जो हम लोग लॉ के स्टूडेंट रहे, हम लोग को ये तो कम से कम पता है कि भैया जो है ये बात आप गलत कर रहे हैं। आपने लिखित में क्यों नहीं दिया? ये कमेंट पास करने का सिस्टम क्या है? पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि अनावश्यक कमेंट पास न किए जाएं। ये अनावश्यक कमेंट आपने पास कैसे किया? ये तो आपका विषय ही नहीं था। जो जिस विषय के लिए वहां पर लाया गया था उस विषय को छोड़ के आप दूसरे विषय पर बात क्यों कर रहे थे? ये इनसे सवाल पूछे जाने चाहिए और इन पर महाभियोग लाना चाहिए।
मोदी सरकार से अपील करना चाहूँगा और देश के लोगों में जो गुस्सा है इन दोनों के ऊपर महाभियोग लाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में सूर्यकांत भी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लंबे 2.5 साल के लिए, करीब 2.25 साल 2.5 साल के लिए पारदीवाला जी चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। अब ये जब ये इस सोच के लोग हैं, इनके भीतर क्या है वो जब समझ में आ गया, कैसे खुन्नस से भरे हुए हैं ये एलिट कल्चर के लोग, ये जब सर्वोच्च न्यायालय के जब उसमें पता ना कैसे कैसे मैटर को ये प्रभावित करेंगे। और ये तो खुल अच्छा हुआ कि इन्होंने बता दिया, तुमने दिल की बात कह दी, ये चलो अच्छा हुआ, पता चल गया कि भीतर आपका कैसा कचरा बड़ा हुआ है। नहीं तो आप तो भीतर से ये कर ही रहे लंबे समय से खेल, और कितने लोग कर रहे हैं वो बेनकाब नहीं हो रहे। मौका मिला है कि इस समय बिल्कुल इनकी गर्दन दबोच दी जाए, और इस समय इस तरीके के जो न्यायालय में सुधार करने के लिए मोदी जी ने जो बिल लाए हुए थे उसको बिल्कुल कठोरता से लागू करें। यही समय है कि कोई इनकी सुनवाई नहीं, उन्हें जो करना है वो करे, क्योंकि ये लोग कौन होते हैं, खुद से चेक एंड बैलेंस की बात करते हैं। अमेरिका चलिए हम लाख कहते हैं कि लिच्छवी और ये जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे भारत में भी, प्राचीन भारत में था, लेकिन आज जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं जो वोट पर आधारित है, दूसरी चीज़ों पर आधारित है, वो तो भैया हमने पश्चिम से आयात ही किया है। जब पश्चिम से आयात किया तो केवल वोटिंग से नेता चुना जाए, यही क्यों, सारा सिस्टम क्यों नहीं आयात कर रहे हैं? चेक एंड बैलेंस का जो अमेरिका में सिस्टम है, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जोड़ तोड़ के कैसे बन जाए? ऐसा बने जिस कम से कम अधिकांश राज्यों में कम से कम वो जीत कर आए। ये सिस्टम होना चाहिए प्रेसिडेंशियल अमेरिका की तरह। चेक एंड बैलेंस ऐसा हो कि खुद ये सारे जज ये डिसाइड न करें कि हमारे जो है भतीजे को तुम कर दो, मेरे भांजे को तुम कर दो, हम तुम्हारा कर देंगे। ये क्या चल रहा है यहाँ पर? खुलेआम इनका एलिट कल्चर, सामंतवाद तो यहाँ खत्म ही नहीं हो रहा है। देश में सामंतवाद खत्म हो गया, लेकिन इनका सामंतवाद खत्म नहीं हो रहा, लेकिन अप्रोच में अपने आप को समाजवादी दिखाएंगे। माने ऐसी दोगलई जो है ये कहाँ से ये ला रहे हैं? तो ये मौका है इस समय बिल्कुल छोड़ना नहीं, और कुंडली ही ऐसी बनी पड़ी हुई है, और इनका अभी इस बार जो है ये बुरी तरीके से घिरे हैं, क्योंकि प्लैनेटरी कंडीशन भी इस तरीके की आई है कि लोग पहली बार इतने जलील और बेइज्जत हो रहे हैं जितना ये पहले कभी नहीं हुए हैं। पहली बार जनता इतनी जागरूक होकर फॉर्म में आई है। वो जानती थी, भीतर भीतर सुगबुगाहट थी, लेकिन इन्होंने खुद ही मुंह से वमन करके, मल त्याग करके अपने मुंह से, जो दूसरे घर में चंद्रमा के ऊपर इनका मंगल राहु अंगारक योग जो चल रहा है, तो दूसरा वाणी का मुंह का घर है, मुंह की वजह से जो है इस बार पूरी बदनामी इनकी हो रही है, थू इनके ऊपर हो रहा है। और इसी समय प्रधानमंत्री जी को या तो इन पर इम्पीचमेंट लगाए, महाभियोग लाएं। महाभियोग के लिए राज्यसभा में 50 सांसद अगर साइन कर देते हैं तो महाभियोग की प्रोसेस शुरू हो जाएगा, और लोकसभा में 100 सांसद, तो इतना तो भाजपा के पास है भाई। भले ही ये 2/3 चाहिए वहां पर जितने लोग हैं फाइनल राउंड में, इनको हटेंगे या नहीं, लेकिन ये केवल बुला दिए जाएंगे, इन्हीं पर इनकी हालत खराब हो जाएगी जब इनसे जवाब मांगा जाएगा। जब दीपक मिश्रा के ऊपर राम मंदिर के जजमेंट को रोकने के लिए, दीपक मिश्रा के ऊपर जब इन लोगों ने महाभियोग कांग्रेस वगैरह लाने की, जबकि उसके 44 सांसद थे, 50 भी नहीं बोल रहे थे, लोकसभा में तो 44 थे, लेकिन वो मिला जुला कर ही जब बोली कि मैं लाऊंगा, इस पर ही दबाव में दीपक मिश्रा जी बेचारे आ गए, क्योंकि वैसे तो पास नहीं होने देते, मोदी जी तो पास ही नहीं होने देते, फिर भी वो दबाव में आ गए कि अपमान की बात है कि वहाँ आना जो है चीफ जस्टिस से पूछताछ होगी, वो वहाँ पे बिल्कुल गुनहगार की तरह खड़ा होगा। ये अपने आप में जलील और बेइज्जती वाली बात है। तो इस सूर्यकांत और पारदीवाला को ऐसे घसीटना चाहिए, और इनके ये जवाबदेह हो। ये किसी के लिए जवाबदेह नहीं है, प्रधानमंत्री तक देश के लिए जब जवाबदेह। 5 साल में प्रधानमंत्री, 5 साल के बीच बीच में राज्यों के चुनाव में भी हरा हरा के जनता जो है वो अपने विचार व्यक्त करती रहती है कि हम नाराज हैं अपनी नीतियों से, कि खुश हैं। ये किसी के लिए जवाबदेह ही नहीं है। कौन है ये किसने इन्हें बाप बना दिया? ये तो राष्ट्रपिता बन के, गांधी जी नहीं तो कितने सारे राष्ट्रपिता हैं जो राष्ट्रपिता बन के घूमे फिर रहे हैं। हम भैया इन्हें अपने बाप बनाने के लिए तैयार नहीं है अब। तो मोदी जी जो है इनके ऊपर महाभियोग लाएं, कम से कम जलील ही करें इनको घसीट के, या फिर जो है बिल्कुल न्यायिक सुधार के लिए जो कुछ भी है कठोरता से लागू करें, इनकी कोई बात न सुने। ठीक है मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो कुछ भी संविधान की जो कुंडली है और आज तक की जो कुछ स्थितियां हैं, उन सब उदाहरणों को जोड़ते हुए कुछ इसको समझाने में सफल हो पाया होगा। और इन सब पर ध्यान रखेंगे तो आगे आप भी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि आगे आने वाली सिचुएशन में क्या हो सकती है। जैसे मंगल राहु यहाँ पे आता है, दूसरे में तो कुछ ना कुछ संविधान से रिलेटेड प्रॉब्लम करता है, तो उसी तरीके से चीज़ें जो हैं आगे भी होती रहेंगी। कई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी देख चुका हूँ फ्यूचर के लिए, लेकिन अभी बोलना नहीं चाहता हूँ। जब जैसी सिचुएशन आएंगी उस समय हम लोग बात करेंगे। फिर अगली वीडियो में ऐसे ही किसी विषय पर डिस्कस करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।